नमस्कार, मैं अंशिका, आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज। महाराजगंज के चर्चित नेता एवं कुंवर वाहिनी के राष्ट्र अध्यक्ष जितेंद्र स्वामी जी ने आज महाराजगंज के जगदीशपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि महाराजगंज क्षेत्र मेरा चुनाव क्षेत्र नहीं बल्कि घर है। यहाँ के पुरुष हो या महिला सभी मेरे अपने घर जैसा व्यवहार करते हैं। स्वामी जी जगदीशपुर गाँव के हरि सिंह के घर पर लोगों से मुलाकात किए, साथ ही राजनीतिक बातों पर चर्चा किए। वहीं विकास सिंह के घर पर प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिए हैं। चलिए सुने क्या कुछ कहते हैं जितेंद्र स्वामी जी। संपर्क अभियान चलाने का क्या बात, ऐसे ही बना था। हरि सिंह हमको लगता है कि 6 महीना से कह रहे थे कि हमारे यहाँ खाना खाना है। पहले आज उनके लगता है कि फुआ के लड़के का देहांत। तो ऐसे ही हम विकास को टेलीफोन किए कि अब आ रहे हैं प्रोग्राम, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं घर में भी कुछ प्रॉब्लम है और सूचना मिली कि सब कॉलेज का इंस्ट्रक्शंस भी निदेशक को करना है। जानकारी अपना था, कहीं ना कहीं उमाशंकर बाबू के नाम पर दो यहाँ महाविद्यालय है, तो उसके प्रति कहीं ना कहीं समर्पण है, संवेदनशीलता है, इसलिए चले आने का। काफ़ी दिन लगता है कि 4 महीना से ज़्यादा हो गया बाहर रहते हुए। कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम, तबीयत खराब की वजह से बाहर थे, तो लगा कि आप सबों का दर्शन भी हो जाए, भेंट हो जाए, मुलाकात हो जाए। तो ऐसा जनसंपर्क नहीं है। तो गांव लगता है कि अगर ब्लॉक में अगर कोई घर नहीं रहे, कोई घर रहा, कोई एक घर ऐसा यहाँ का कोई घर नहीं है जिस घर में हम भोजन और नाश्ता नहीं करते। औरत और मर्द से ज़्यादा औरत लोगों का में से नहीं, कोई भाभी है, कोई चाची है, कोई लिया है, कोई दादी है, ऐसा रहा है। तो ऐसे ही कार्यक्रम चलते चलते जो है कार्यक्रम बना। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। अब कहीं आपके दिमाग में होगा कि शायद चुनावी कोई कार्यक्रम बन गया क्या? कोई कभी तो लोग वर्तमान में है, कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं। ऐसे मन में अपना वे था। आई तो आते थे कि अब कह रहे थे कि पितृपक्ष के बाद फला के साथ हम प्रोग्राम चाहते हैं आपका। तो हम कहा कि किसी के साथ हमको अटैच करिएगा, किसी के साथ कार्यक्रम करिए। तो सभी रघुनारायण बाबू कह रहे थे कि कोई जो है जातीय गाली दिया है, उस पर कुछ बोलना चाहिए। कि इसके लिए फुर्सता लोग हैं कहीं ना कहीं, चूँकि झूठा यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया जो है जिसको जो समझ में आता है बोल लेता है, फेक न्यूज़ चल जाता है। आदमी जो मरा नहीं है, जो आदमी स्वस्थ है, उसके बारे में भी आप देखेंगे कभी किसी दिन फेसबुक पर कि फलाना आदमी गुजर गया, जबकि वो आदमी जिंदा है। हर तरह का बाद में फिर आपको कंट्राडिक्ट करना पड़ता है, अखबार में आ जाता है तरह तरह का। तो सामाजिक जो संरचना है, जो बनावट है, उसको आप देख ही रहे। जो अभी देश की परिस्थिति है, जो देश की स्थिति है, देश का जो अभी माहौल है, वो आप देख ही रहे हैं। जैसे अभी महिला आरक्षण की बात आई, तो महिला आरक्षण जब आप ले आए, हम कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के साथ हैं। तो जब महिला आरक्षण लिया तो आपको उसी दिन फिर घोषणा कर देना चाहिए। फिर लटकाने का क्या मतलब? ये तो आज 15 साल से इस तरह का चल रहा है। राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ। जब 5 दिन के लिए आपने स्पेशल सेशन बुलाया, तो काहे के लिए बुलाया? क्या नया संसद भवन दिखाने के लिए जो 20,000 करोड़ का पूंजी उस पर लगा हुआ है? इसलिए पहली बार 9 साल के पीरियड में पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में उस दिन लोकसभा में भाषण दिया। आप भी सुने होंगे, सब लोगों ने। इसके पहले उनका कोई ऐसा भाषण नहीं है कि लगे कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। रोज छीटाकशी, लो स्टैंडर्ड का भाषण। लेकिन उस दिन लगा कि आदमी देश का प्रधानमंत्री है, और उस दिन सबको समेटने का काम किया, सबको याद करने का काम किया। चंद्रशेखर जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और पटेल जी जैसे लोगों को भी याद करके, या जिन लोगों ने पार्लियामेंट के लिए काम किया है, वो चपरासी हो, क्लर्क हो, किरानी हो या अधिकारी हो, सबको उस दिन उन्होंने समेटने का काम। लेकिन जो बिल ले आया उन्होंने, उसमें वो ठगा गए, खुद ही उसमें फंस गए। कि चूँकि बहुत सारे दलों ने उसमें आरक्षण के पीछे आरक्षण का मांग कर दिया। जब आपको करना अगर है, तो फिर लटकाने का 24 में ले जाने का क्या मतलब? तब इतना जल्दी सेशन बुलाने का, इतना 9 साल में आपने काहे नहीं किया इसको? आज चुनाव माथे पर है, तो फिर करने का क्या मतलब है? और किया तो सेम डे से आपने घोषणा क्यों नहीं कर दिया? जब आपका पूर्ण बहुमत है और फिर राज्यसभा सारे दल के लोग समर्थन कर ही रहे हैं, तो फिर इसी में लागू क्यों नहीं कर दिया कि इस बार जो चुनाव होगा इसमें महिलाएं चुन करके आएंगी? और जो चीज़ उसमें प्रक्रिया होनी चाहिए, दलितों का
पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो समाहित उसमें होना चाहिए, इसको आप कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे उसको छांट सकते हैं? अगर भीमराव बाबा अम्बेडकर का जो शब्द लिखा हुआ है संविधान में कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों का नाम अपना है, तो फिर 20,000 करोड़ भारत लिखने में खर्च करने का क्या मतलब? इसलिए हमारी आदत है कि हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन अपने लोगों की बात जो है हम सदन में उठाएंगे। आपको पता होगा कि बीजेपी के प्रदेश के बैठकों में भी हम बल्कि प्रदेश के नेता लोग नाराज हो जाते हैं कि जो अपने लोग जैसे 90% 90 से 100% तक राजपूत, ब्राह्मण और अपर कम्युनिटी के लोग बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन कोई एक बैठक नहीं होती है जिसमें अपर कम्युनिटी पर कहीं बात हो। अपर कम्युनिटी हमने सवाल उठाया कि जब हम आपको 90% से 80%, 99% वोट करते हैं, तो हमारी एक दिन मीटिंग में बात नहीं होती है। जो आपको वोट नहीं देता उसकी आप चिंता करते हैं। बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं है स्टेट में जिसके पास 3% से 5% वोट हो। नीतीश कुमार के नाम पर वोट है, लालू यादव के नाम पर वोट है, रामविलास जी थे उनके नाम पर वोट था, लेकिन बीजेपी में कोई किसी ऐसा लीडर से पूछिए, आप बताइए कि आपके नाम पर वोट है। सुशील मोदी जी से हमने पूछा कि भाई आप बताइए, महाराजगंज आप गए थे और एक बढ़िया उम्मीदवार हो गया, तो आप 4 बार जुलूस निकालते रह गए, लेकिन एक वोट आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। तो आप किस जात के नेता हैं जरा बता दीजिए। जब प्रदेश में जातिगत बात होती है तो छपरा में आप घूमते रह गए और सीएन गुप्ता निर्दलीय चुनाव वो व्यक्ति लड़ गया, तो एक वोट ट्रांसफर नहीं हो सका। कन्हैया बीजेपी के कैंडिडेट थे, हार गए। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट रंजन थे, वो हार गए। तो फिर आप किस दल के नेता हैं जरा बता दीजिए। 25 वर्ष से बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? प्रदेश में बैठ करके और प्रदेश का समीकरण आप नहीं है, इसलिए आपको काम करना चाहिए कि मास का समर्थन आपको मिले। तो इसलिए हम अपनी बात जो है खुल करके बेहिचक, चूँकि जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार के मुखिया से अपनी बात कहेंगे। इसमें तो कोई लेन देन का बात है नहीं। इसलिए हमें लगा कि यह सेशन जो है वो बेकार चला गया। यह 5 दिन का जो सेशन था वह निश्चित रूप से आपको करना। बताइए, अब 24 में सेंसस होगा और तब इस पर अब निर्णय होगा, तो उस समय आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन जानता है। यह 5 दिन का जो सेशन था वह निश्चित रूप से आपको करना। बताइए, अब 24 में सेंसस होगा और तब इस पर अब निर्णय होगा, तो उस समय आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन जानता है। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, क्या मतलब है इसका? इसलिए यह लगता है कि ये सारे चीज़ जो हैं आप डॉक्टर सोंकी भाषा आप बोलते हैं। हम आपके साथ रह करके अपनी बात करते हैं। हमको आपने सस्पेंड किया, जबकि आप 30 सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया। भूपेंद्र यादव यहाँ प्रभारी थे और उन्होंने उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया कि नहीं, आप जनरल चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे। जिला में जब सदस्यता अभियान बीजेपी का चल रहा था तो 75%, उसमें हमारा 6 लैपटॉप गायब हो गया। यही मछौता बैठ करके लैपटॉप से लड़के काम कर रहे थे और 75% में अकेले उसमें ओम प्रकाश जी का सहयोग था और 75% सदस्य हम बनाए थे और 25% में पूरा जिला के नेता और कार्यकर्ता थे। क्या मिला हमें जरा बता दीजिए। उपचुनाव दूसरा कोई लड़ा, बाद में आप सिटी की बात करते हैं। चोकर बाबा है आपके बगल में एमएलए थे, बेचारे गरीब आदमी, खांटी वर्कर, उनका टिकट काट दिया गया। सीसी से अप्रूव करके 2 करोड़ रुपये लेकर के और किसी को टिकट कर दिया गया। मेरे साला हैं, मेरे छोटे भाई के साला हैं राजू, उनका टिकट काट दिया गया। जब 4 करोड़ रुपये दिए तो वीआईपी से टिकट दिलवा दिया गया। आप दुकान खोले हुए हैं, व्यवसायिक सेंटर बना दिए हुए हैं। तो राजनीति का कहीं कोई बात नहीं है, सेवा की कोई बात नहीं है। रुपया दीजिए, स्टेशन में जैसे टिकट बेचारे लोग काटता है वैसा टिकट लीजिए। कहीं कोई बात नहीं है कि आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, कोई अपना बात नहीं, कहीं कोई बात हो जाए। इसलिए क्योंकि हम तो यहाँ घर में आए हैं, कोई जनसंपर्क अभियान नहीं चल रहा है। जनसंपर्क अभियान का समय है, चुनाव में अभी काफ़ी समय है। अगर किसी दल को अगर लगता है कि हमें इस बीच में रहना चाहिए, अपने लोगों के बीच सेवा करने का ये है हमारी ताकत है, हम लोगों के बीच में है, तो काफ़ी अपना सोचेगी ऐसा अभी तो पारिवारिक खेती है राजनीति। अगर और कुछ पूछना। धन्यवाद। मैं अंशिका, आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।